नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुली ये मॉक टेस्ट है। और ये बीपीएससी का जो है मैक्रो पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। ये कुल 15 प्रैक्टिस सेट है जिनको मैं डेली बेस पे चलाने वाला हूँ। और ये 15 प्रैक्टिस सेट में आज देखते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट को। और ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा दफन का शहर, तो ये जो है सत्य है। फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, ये सत्य है। फिर उसके बाद देखा जाए तो चहुंद्रो सिंधु का मैनचेस्टर, ये जो है गलत है। और जबकि कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, तो ये जो है इनके बारे में सत्य है। तो विकल्प सी जो है इनके बारे में गलत कहा गया है। अगले प्रश्नों को देखें। अरबी भाषा में तारिख अल हिंद व ए सिंध पुस्तक, जिसका फारसी भाषा में चचनामा के नाम से किसके द्वारा अनुवाद किया गया? तो ये अनुवाद किया गया था अली बिन हामिद कूफी के द्वारा। अगला सवाल देखें। अनुव्रत की अवधारणा की वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है जैन धर्म के द्वारा की गई थी, अनुव्रत की अवधारणा की वकालत। अगला सवाल है, एक तरफ राजधानियाँ दी गई है, एक तरफ महाजनपद है, और कहता है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कम्बोज का हाटक सत्य है, और कौशल का श्रावस्ती होता ना कि कौशाम्बी। ये जो है कौशाम्बी किसका होता है? तो वत्स का होता है, इसलिए ये गलत है। और कुरु का इंद्रप्रस्थ और अवंती का उज्जैन होता है, अवंती का उज्जैन होता है, ये भी गलत है। विराट जो है गलत दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है एक ये भी गलत है, एक ये भी, यानी कि बी और डी गलत है। तो आपका राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें। बौद्ध विद्वान वसुबंधु को किस गुप्त शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो यह था स्कंदगुप्त का। अगला सवाल है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का जो है स्थापना करने वाले शासक थे पुलकेशिन प्रथम। अगला सवाल देखें। सिजदा प्रथा की शुरुआत करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो सिजदा एवं पैबोस प्रथा जो है गियासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। अगले सवाल को देखें। कृष्णदेवराय ने किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा था? तो यह था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अगला सवाल देखें। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? तो सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ हुआ करता था इक़्तिदारों द्वारा राजकोष को भुगतान की गई अतिरिक्त राशियाँ। अगले प्रश्न को देखें। लाख बख्श किस की उपाधि किसे दी गई? तो लाख बख्श यानी कि लाखों की दान देने वाला ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन कशफ उल महजूब के लेखक हैं? तो कशफ उल महजूब के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएगा राइट आंसर बी, ख्वाजा अली हुजवीरी। अगले प्रश्न को देखें। अकबर द्वारा प्रतिपादित धार्मिक मान्यता दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू शासक, तो दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू शासक बीरबल था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? तो ये थे हेमाद्रि। अगला सवाल देखें। किस अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति दिया था? तो यह था चार्टर अधिनियम 1813। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रॉबर्ट क्लाइव दोहरी प्रणाली, ये सत्य है। और हेक्टर मुनरो बक्सर की लड़ाई, ये भी सत्य है। वॉरेन हैस्टिंग्स के समय जो है विनियम अधिनियम 1773 यानी रेगुलेटरी एक्ट, ये भी सत्य है। और बेलेजली अस्थाई बंदोबस्त, ये गलत है। ये हुआ था कॉर्नवालिस के समय में 1793 में अस्थाई बंदोबस्त, इसलिए ये गलत है। अगले प्रश्न को देखें। प्रसिद्ध पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, तो द इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन ठगों के दमन से जुड़ा हुआ है? तो ठगी प्रथा को यानी ठगों को जो है दमन करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो है 1830 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने कैप्टन सलीमन को नियुक्त किया था। और 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया।
हर प्रहार जो मेरी पीठ पर बाधा है वह ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील होगी। और ऐसा कथन करने वाले थे लाला लाजपत राय, जो कि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, इनका विरोध लाहौर में कर रहे थे। अगला सवाल, स्वराज पार्टी का गठन किसकी विफलता का परिणाम था? तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 हुआ, और इसके विफलता के बाद जो है 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की गठन की गई। अगला सवाल देखें, भीमराव अंबेडकर ने किस वर्ष बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो ये जो है अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपनाया था, अर्थात उनकी मृत्यु भी 1956 में ही हुआ था। अगला सवाल है, सन 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना लाहौर में किया था भगत सिंह के द्वारा। अगला सवाल, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट आत्मसम्मान आंदोलन जो है E.V. रामास्वामी के द्वारा चलाया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी सही है। बंगाल विभाजन लॉर्ड लिटन नहीं होगा बल्कि लॉर्ड कर्जन होगा, इसलिए ये जो है ये गलत है। और CR फार्मूला राजगोपालाचारी ये सत्य है। और गांधी इरविन समझौता दिल्ली मैनिफेस्टो यानी दिल्ली समझौता के नाम से ये भी सही है, तो B विकल्प जो है आपका गलत है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन 1893 के संस्थापक? तो ये थे सर सैयद अहमद खां। अगला सवाल है, किस राज्य में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में किया गया था मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति से संबंध नहीं था? तो बर्लिन समिति से संबंध देखें तो बाल गंगाधर तिलक नहीं था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस घटना को मोन्टेग ने निवारक हत्या के रूप में वर्णित किया था? तो यह था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। निम्नलिखित में से किसने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड डिस्पैच को कहा जाता है, 1854 में घोषित हुआ था। अगला सवाल को देखें, या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या प्रयास में मर जाएंगे, ऐसा कथन कहने वाले थे। ये ऐसा कहा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले वन उपचार केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो यह था उत्तराखंड में। अगला सवाल, BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था कोनेरू हम्पी को। अगला सवाल, वर्चुअल मोड में प्रवासी भारतीय दिवस के 16वें संस्करण का आयोजन किस विषय के साथ किया गया था? तो यह था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अगले प्रश्नों को देखें, वर्तमान में मुख्य सूचना आयोग तो यशवर्धन कुमार सिन्हा हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण का मेज़बानी? तो ये था कर्नाटका। अगला सवाल, भारत का पहला मास गार्डन काई का बगीचा किस राज्य में? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला सवाल देखें, फॉल अगेन राइज अगेन, तो फॉल अगेन राइज अगेन ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा संदीप अग्रवाल। अगला सवाल है, किस सम्मेलन के सदस्यों के बीच एकजुटता और अस्थिरता समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये किया गया था GFC शिखर सम्मेलन, ये खाड़ी देशों के साथ किया जाता है। अगला सवाल है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक जो है 53वां रहा था। अगला सवाल देखें, किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण तक पहुंचने के लिए धारनी पोर्टल की शुरुआत की? ये धारनी पोर्टल की शुरुआत की गई थी तेलंगाना सरकार के द्वारा। अगला सवाल, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में वैश्विक मौतों में भारत का हिस्सा 11% है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय व्यक्ति टाइम मैगजीन 2020 के लिए सर्वाधिक जो है 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल नहीं है? तो
तो नहीं है हो जाएगा शशि थरूर, जबकि नरेंद्र मोदी, आयुष खुराना और बिल्किस बानो था। अगला सवाल, गलत मिलान को चुनना है। स्टीफन लोफवेन स्वीडन सही है, योशिहिदे सुगा जापान सही है, और सना मारिन स्विट्जरलैंड नहीं होगा, सना मारिन फिनलैंड की बनी थी प्रधानमंत्री, तो ये गलत है। और ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन, तो ये सही था। अगला सवाल देखें, युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण भारत और अमेरिका के बीच किया गया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी 4 देश जो हैं G7 के सदस्य हैं? तो G7 के सदस्य भारत तो है नहीं, तो ये कनाडा, जापान, इटली और जर्मनी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किस राज्य द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए मिशन ग्रामोदय शुरू किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को जो है बाजरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने की घोषणा किया है। भारत का कौन सा राज्य इथेनॉल प्रमोशन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? बिहार। अगला सवाल है, लुइस आर्क कैटाकोरा, तो लुइस आर्क कैटाकोरा ये जो है किस देश के राष्ट्रपति? तो ये बोलिविया के राष्ट्रपति चुने गए। अगला सवाल है, आकाश NG मिसाइल एक नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किसके तट पर किया गया? तो ये ओडिशा के तट पर किया गया था। फर्स्ट अरब लेडी ऑफ द ईयर अवार्ड के विजेता कौन हैं? तो फर्स्ट अरब लेडी ऑफ द ईयर अवार्ड के जो हैं विजेता ये हैं शेख लतीफ़ा बिन्त मोहम्मद। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किस बैंक द्वारा डिजिटल भुगतान सूचकांक का निर्माण किया गया? तो डिजिटल भुगतान सूचकांक का निर्माण जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखें, डेनमार्क ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये महिला एकल की खिताब जो है नोजोमी ओकुहारा ने जीती है। अगले सवाल को देखें, हाल ही में सांगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, तो ये जो है इक्वाडोर में है। अगले प्रश्नों को देखें, स्वर्गीय मनोहर पारिकर के जीवन पर पुस्तक है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, ये जो है वामन सुभा प्रभु के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो ये दिया गया था मोहन कृष्ण बोहरा को। अगला सवाल, गरीब लोगों को 5 रुपयों में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने माँ योजना प्रारंभ किया था? तो ये था पश्चिम बंगाल। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल NDRF केंद्र सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो G7 का सदस्य चाइना नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, विकृति की SI मात्रक क्या होता है? तो विकृति एक अनुपात है, तो इसका SI मात्रक नहीं होता है। अगला सवाल, एक खगोलीय इकाई के बीच की औसत दूरी क्या है? तो खगोलीय इकाई होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। अगला सवाल, अपने दोस्त की आवाज़ को किसके द्वारा पहचानी जा सकती है? तो यह गुणवत्ता के आधार पर पहचानी जा सकती है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन रहता है। 2 क्रमिक तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समय अंतराल जब वे एक निश्चित बिंदु से गुजरते हैं तो उन्हें तरंग अवधि कहा जाता है। अगला सवाल, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है धूल कण। अगला सवाल है, पत्थर गिरने में, तो पत्थर जो है गिरने में क्या होती है? तो जब गिरते हैं तो ये स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। लकड़ी के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जाइलोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, यदि बर्तन के पानी में तैरती बर्फ़ पिघलती है तो बर्तन में पानी का स्तर जो है वो परिवर्तित रहेगा, नहीं बदलेगा। अगला सवाल, ठोस CO2 किसका एक उदाहरण है? तो यह आणविक क्रिस्टल का उदाहरण है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे एक स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन RDX का दूसरा नाम? तो ये हो जाएगा साइक्लोनाइट। किरचॉफ के समीकरण के अनुसार निम्नलिखित कारक प्रतिक्रिया की गर्मी को प्रभावित करता है? तो ये जो है तापमान को प्रभावित करता है। अगला सवाल है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, तो ये है पुणे में। अगला सवाल गैल्वेनाइज्ड आयरन की प्लेट किसके अस्तित्व के कारण जंग से सुरक्षित रहती है? तो ये जो है इस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ड्यूरालोमेन, तो ड्यूरालोमेन बनाने के लिए एल्युमिनियम और कॉपर में क्या मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाएगा मैग्नीशियम और मैग्नीज। अगला सवाल है जलरोधक और बेदाग कपड़े बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन के द्वारा होता है। प्रशीतन के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम की कमी मुख्यतः किसकी अनुपस्थिति में होती है? तो विटामिन डी की अनुपस्थिति में जो है कैल्शियम की कमी होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें। कर्मादेशित कोशिका मृत्यु के सेलुलर और आणविक नियंत्रण को किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसे एपोप्टोसिस के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है एक तरफ विटामिन है, एक तरफ जो है उनसे संबंधित रोग दिया गया है। तो विटामिन B6 के कमी से त्वचा रोग, विटामिन B1 के कमी से रंग दृष्टिहीनता, विटामिन D के कमी से रिकेट्स और विटामिन K के कमी से रक्त का थक्का जमना। अगला सवाल है दूध को किसकी कमी के कारण संपूर्ण आहार नहीं माना जाता है? तो इसमें विटामिन C और लोहा जो है अनुपस्थित रहता है। बायोप्लास्टिक का अधिकतर उत्पादन किससे होता है? तो अधिकतर उत्पादन होता है बैक्टीरिया से। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी रोग नहीं है? तो 6 रोग जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बाकी उधर जो है सब परजीवी के द्वारा होता है। किस घटक को मिल्क शुगर कहा जाता है? तो लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी, तो ये होती है फीमर की हड्डी। अगला सवाल है जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसके रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। रक्त के थक्के जमने में भाग लेता है थ्रोम्बोसाइट, जिन्हें कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। अगला सवाल है संविधान सभा में अपनी पहली बैठक जो है आयोजित किया था 9 दिसंबर 1946 को, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा को इसकी अध्यक्षता दिया गया था बुजुर्ग सदस्य के लिए। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान है? 10वां अनुसूची में है और 52वां संविधान संशोधन 1985 में संविधान में जोड़ा गया। निम्नलिखित में पदाधिकारियों पर विचार करना है, यानी कि उनके वरीयता क्रम के अनुसार से कौन जो है सीरियली रूप से है। तो सबसे पहले हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री, फिर उसके बाद हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त, फिर हो जाएगा कैबिनेट सचिव। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 4 3 2 1। अगला सवाल देखें लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? तो ये चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्य के द्वारा। ये चुनाव जो है उसी के द्वारा यानी कि चुन लिया जाता है, इसीलिए आंसर आपका ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? तो 15% से अधिक नहीं होगी। अगला सवाल निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है? तो वह है राज्य विधान परिषद। अगला सवाल स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसे जिम्मेदार बनाया गया था? तो संविधान का निर्माण संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ सभा दिया गया है, समिति दिया गया है, एक तरफ उनके अध्यक्ष दी गई है। तो हाउस कमेटी हो जाएगा पट्टाभी सीताराम मैया और कार्य समिति के अध्यक्ष KM मुंशी हो जाएगा। संघ संविधान जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल देखें
पंचायती राज प्रणाली का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करना है? तो यह है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ये जो है केंद्रीय सूचना आयुक्त, तो ये जो है आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि ये सब जो है वित्त आयोग, इनका उल्लेख 280 अनुच्छेद, अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 में है और पिछड़ा वर्ग के लिए अनुच्छेद 338 के ख में है, तो इसलिए इसका उल्लेख संविधान में है। अगले सवाल को देखा जाए, निम्न में से किस अक्षांश को ग्रेट सर्कल कहा जाता है? तो 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है। वन सर्वेक्षण 2019 के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वृक्षारोपण है? तो अधिकतम वृक्षारोपण जो है महाराष्ट्र में हुई है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित हैं? भोटिया उत्तर प्रदेश गलत है, और खांसी, गारो खांसी ये जो है जयंतिया ये मेघालय ये सही है। संथाल झारखंड ये भी सही है, और टोडा नीलगिरी ये भी सही है। तो सही सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना 1936 में, इनका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। कनेली हैवीसाइड लेयर किस में पाया जाता है? तो ये बहिर्मंडल में पाया जाता है, वायुमंडल के सबसे बाह्य परत। विश्व में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है थाईलैंड। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, क्षेत्रफल में गोवा सबसे कम। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी अनुमानित होता है 150 × 10⁻6 किलोमीटर। अगला सवाल देखें, फ्लोरिडा जल संधि अलग करता है किनको किनको? तो ये अलग करता है मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। आंसर हो जाएगा सी। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस महासागर में डायनामेंटाइन गर्त स्थित है? तो डायनामेंटाइन गर्त हिंद महासागर में है। मुंडा भाषा समूह किस परिवार से संबंधित है? तो ये ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। किस महाद्वीप को मनुष्य का पालना कहा जाता है? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। अगला सवाल, अर्थशास्त्र के लेखक यानी जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। अगला सवाल है, बजट 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में। अगला सवाल, भुगतान संतुलन के चालू खाते में शामिल है? तो यह है एफडीआई और एनआरआई। तो आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। भारत में बजट घाटे को पूरा करने के लिए एड हॉक ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया गया था 31 मार्च 1997 को। अगला सवाल है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जारी किया जाता है जो खुद को सीधे पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो ये पार्टिसिपेटरी नोट। अगले प्रश्नों को देखें, बजट 2021-22 के अनुसार कितनी मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाएगा? तो कितने मंडियों को जो है ई नाम से ई पोर्टल पर जो है जोड़ा जाएगा? तो यह है 1000। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर वित्त मंत्री को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो ये जो है किया गया था अतनु चक्रवर्ती के द्वारा। अगला सवाल है, एक तरफ पुस्तक है एक तरफ लेखक है, तो बहरिस्तान गैबे, तो ये मिर्ज़ा नाथन ये सही है। मिरातुल अहवाल मुल्ला बहबनी ये भी सही है, और बस्ती नुल उन्स तो इखतसन दहलवी ये भी सही है, और सियार उल मुताखरीन आवासी सरवानी ये गलत हैं। तो इसलिए जो है ये डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। अगला सवाल देखें,
बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था इल्तुतमिश, और मलिक जानी को अपना जो है बनाया था। अगला सवाल देखें, बिहार में 1856 ईस्वी में लोटा विद्रोह किया गया था मुजफ्फरपुर और आरा के कैदियों के द्वारा। आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगला सवाल देखें, साइमन कमीशन के सदस्य पटना कब पहुंचे थे? तो ये साइमन कमीशन के सदस्य जो है 12 दिसंबर 1928 को पटना पहुंचे थे। अगला सवाल है, गांधी जी ने पटना में 1921 में किस कॉलेज की स्थापना किया? तो बिहार विद्यापीठ की जो है स्थापना 1921 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे? तो ये थे शिलभद्र याजी। अगला सवाल है, वर्ष 1919-20 के दौरान बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान मूल्यों का लगभग कितना रुपया रहा था? तो ये था 6,11,804 करोड़। अगला सवाल देखें, वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का अनुमानित वित्तीय घाटा कितना था? तो वित्तीय घाटा था 22,510.78 करोड़। अगला सवाल देखें, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना तो ये हुई थी 1917 ईस्वी में। अगला सवाल है, सिंहेश्वर मेला बिहार के मधेपुरा जिला में लगते हैं। अगला सवाल देखें, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यह है पश्चिमी चंपारण में। अगला सवाल है, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल है कितना? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? तो पूर्णिया में। महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो सहरसा में। अगला सवाल है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट, यानी कि कुल 40 सीट आरक्षित हैं। अगला सवाल, सोना बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? तो ये जमुई जिले में पाया जाता है। अगला सवाल देखें, थारू जनजाति बिहार के किस जिले में निवास करती है? तो पश्चिमी चंपारण में। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल को अपनाया जाएगा? तो ये जो है मधुबनी जिले में अपनाया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की गई? तो ये मोतिहारी में घोषणा की गई। अगला सवाल, बिहार के किस व्यक्ति को हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो यह था कर्नल संतोष बाबू। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।